हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बोर्ड के लिए ओनली एंड ओनली 15 to 16 डेज बचे हुए हैं, उसमें लगे रहना है, अच्छी तैयारी करनी है और आपका पीछे से मैं सपोर्ट करता रहूँगा। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए आज मैथ में मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाने वाला हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। प्यारे बच्चों, ये पढ़ने से पहले मुझे यह समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कोई एक इक्वेशन लिख दूं x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो प्यारे बच्चों ये क्या होगी आपकी, ये आपकी हो गई लीनियर इक्वेशन। क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों हो गई? लीनियर का मतलब होता है प्यारे बच्चों पावर क्या होनी चाहिए? 1। पावर क्या होनी चाहिए? 1। इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2। कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2। तो देखो प्यारे बच्चों, एक जो वेरिएबल है आपका वो है x और दूसरा वेरिएबल क्या है? y। यानी जहां पर दो वेरिएबल हो और जिसकी पावर कितनी हो? मैक्सिमम मैक्स पावर कितनी हो? 1। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो हो गई प्यारे बच्चों बात क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आगे बात करें प्यारे बच्चों पेयर, बात हो गई पेयर की बात हो जाए तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 4, वैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 1 इक्वल टू 3। तो प्यारे बच्चों दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब दो इक्वेशन हो गई तो दो इक्वेशन मतलब हो गया पेयर। ठीक, पेयर मतलब पेयर ऑफ दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर यानी पावर क्या होनी चाहिए? 1। 2x प्लस वाई, सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 यानी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी एक वेरिएबल और दो वेरिएबल, यानी कितने वेरिएबल हो गए? तो यानी प्यारे बच्चों कुल मिला के मेरी बात हो गई ऐसी दो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल में हो। इतनी बात आई प्यारे बच्चों। अब जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? जनरल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों? तो जनरल फॉर्म जो इनकी होती है वो होती है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, जनरल फॉर्म जो होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है प्यारे बच्चों क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये मेरी जनरल फॉर्म होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखो प्यारे बच्चों, पेयर मतलब दो, एक दो हो गई दो इक्वेशन। लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर 1 1 1 1 इन टू वेरिएबल। तो एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये, यानी क्या हो गई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर बात करें, ये जो हमें दो इक्वेशन दे रखी होती हैं मैथ में क्लास 10th में, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन दे रखी होंगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, और मैं उनका क्या करना है? सोल्यूशन करना है। ठीक है बच्चों, उनका मैं क्या निकालना है? सोल्यूशन। तो पहले बेसिक चीज समझते हैं सोल्यूशन क्या होता है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पहली जो इक्वेशन लिखी थी x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये मैं पेयर नहीं लेता हूं, सिर्फ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लेता हूं। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गई। क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगी प्यारे बच्चों, तो जरा बताओ, एक आपका वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और इक्वल टू क्या है? 4। तो प्यारे बच्चों अगर यहां पर मैं x की जगह 5 लिख दूं और y की जगह लिख दूं यहां पर 1, तो जरा रखो बेटा, x की जगह 5 रखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे तो 4 इक्वल टू क्या आएगा? 4। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? 5,1 जो होगा इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन। वैसे दूसरा अगर वैल्यू ले लूं प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 4 ले लूं और y इक्वल टू 0 ले लूं, तो क्या होगा? x जगह 4 रखेंगे, माइनस 0 इक्वल टू कितना आएगा? 4 इक्वल टू 4। यानी ये वैल्यू भी इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। यानी 4,0 भी इसका सोल्यूशन हो गया। ऐसे और भी वैल्यूज हो सकती, जैसे देखते हैं x इक्वल टू 6 ले लिया प्यारे बच्चों, y इक्वल टू 2 ले लिया, तो 6 माइनस x 6 रखेंगे, y 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, यानी 6,2 जो हो गया वो भी इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सोल्यूशन है।
तो प्यारे बच्चों अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है तो उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। मैनी सॉल्यूशन यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर एक सिंगल लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आपसे पेयर नहीं बोला गया है, बोला गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो प्यारे बच्चों ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गई और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। अब बात आती है प्यारे बच्चों कि सर ये जो दे रखी है आपको, ये जो दो इक्वेशन दे रखी है, बोला जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो पेयर कैसे हो सकता है? एक इक्वेशन ऐसे दे देगा, एक ऐसे दे देगा, या ऐसे दे देगा, हो सकता है ऐसे दे देगा। ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, 8x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया? पेयर हो गया। बोला जाए इसका सोल्यूशन होता हो, तो पहले हम इनके बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? कैसे सोल्यूशन होते हैं, कितने सोल्यूशन होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें तो उससे पहले हमने आपको क्या बताया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात बताई प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे पेयर की। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अभी मैंने बच्चों बताया आप लोगों को कि अगर एक इक्वेशन होगी, सिर्फ एक, कैसे? जैसे मैंने बताया ऐसे लिखियो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ऐसे एक इक्वेशन दे रखी है, तो क्या है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो इसके क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन। लेकिन प्यारे बच्चों अब बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर मतलब दो इक्वेशन, तो क्या होगी प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं कि जब दो इक्वेशन दे रखी हो तो इनके सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन बताएंगे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, उससे पहले कुछ इनके बारे में समझेंगे। बात करेंगे प्यारे बच्चों यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन मतलब हो गया केवल और केवल एक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब हो गया केवल और केवल एक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो यूनिक सॉल्यूशन में प्यारे बच्चों जो ये x है, x का कोएफिशिएंट क्या होता है? a1, y का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर? b1, यहां x का कोएफिशिएंट क्या है? a2, y का कोएफिशिएंट क्या है? b2। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, जब मुझे पता करना होता है कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इनके रेशियो, इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं उनके रेशियो निकालते हैं। यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, यानी a1 अपान a2 की वैल्यू, यानी इसके कोएफिशिएंट का और इसके कोएफिशिएंट का रेशियो, यानी जो पहली लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसके x के कोएफिशिएंट और दूसरी लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसके x का जो कोएफिशिएंट दे रखा है उसका रेशियो, b1 यानी जो पहली इक्वेशन दे रखी है उसके y वेरिएबल का कोएफिशिएंट, यहां दूसरा जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसके y वेरिएबल का कोएफिशिएंट, यानी b1 अपान b2 का रेशियो डज नॉट इक्वल होगा, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। तो केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम ग्राफ में उसको बनाएंगे प्यारे बच्चों, ग्राफ में बनाएंगे तो कोई मान लो एक ये लाइन जा रही है, एक ऐसे लाइन जा रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी वही क्या होगा प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसके सॉल्यूशन टू टाइप से होते हैं। एक आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है, दूसरा आपका अलजेब्रिक सॉल्यूशन होता है। अलजेब्रिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो मेथड आते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है और दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं सारे आपको सॉल्यूशन पढ़ाने वाला हूं, बस आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, कॉपी में नोट करते रहिएगा। आपको एक क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। अगर दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू होगा b1 अपान b2 के। आगे बात करें पहले बच्चों इसमें, तो आगे जब मैं बात करूंगा डिस्ट्रक्ट आगे भैया,
मैंने आपको यूनिक सोल्यूशन के बारे में बता दिया प्यारे बच्चों। अब मैं बताने वाला हूं आपको, अब जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, यूनिक सोल्यूशन बता दिया मैंने, तो अब जो बात करूंगा मैं वो बात करूंगा आपका नेक्स्ट बात करूंगा प्यारे बच्चों इन्फिनिटी सोल्यूशन कब होंगे, यानी इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन कब होंगे प्यारे बच्चों, जब क्या होगा, इनका a1 अपान a2 जो होगा इक्वल होगा b1 अपान b2 के और इक्वल होगा c1 अपान c2 के। तो इसके क्या होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे प्यारे बच्चों। कितने होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। ठीक प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं नो सॉल्यूशन, यानी ऐसी भी कोई कंडीशन होगी प्यारे बच्चों कि कोई भी इसका सॉल्यूशन ना हो, कोई भी सॉल्यूशन ना हो, तब क्या होगा, a1 अपान a2 इक्वल होगा b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल होगा c1 अपान c2। यानी जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं और नहीं सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन उसके पैरेलल में जाएगी, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब इन्फिनिटी सॉल्यूशन की बात करें, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन की बात करें, तब प्यारे बच्चों क्या होगा, अगर एक लाइन ये गई है, ये लाइन जो है मान लो ये a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन की लाइन है, तो इसके ऊपर ही ओवरलैप कर रही होगी, इसके ऊपर से ही दूसरी इक्वेशन जा रही होगी, यानी a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वो भी इसी के ऊपर लाई कर रही होगी। इसको बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। ठीक प्यारे बच्चों, अब मैं आगे चलता हूं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। क्या इसका बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जितना टॉपिक अभी पढ़ाया है मैंने, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने 3 क्वेश्चन लेके आया हूं। तीनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और आपका क्वेश्चन ऐसा अगर पेपर में आ गया तो आपको छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन बोला गया प्यारे बच्चों, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई 3x, पहला जो इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2py इक्वल टू 2, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 3x प्लस 2py माइनस 2 इक्वल टू 0। और पहले जो दूसरी इक्वेशन दे रखी मेरी वो दे रखी 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी। बोला गया आर पैरेलल। प्यारे बच्चों, पैरेलल लाइन कौन सी होती है, मैंने बताया था अभी, वो लाइंस पैरेलल होती हैं जिसमें नो सॉल्यूशन होता है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। वो लाइंस कैसी होती है प्यारे बच्चों, पैरेलल होती हैं। तो प्यारे बच्चों लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी हमें p की वैल्यू बतानी है, p की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, पहले इसको कंपेयरिंग करें हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करो प्यारे बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब प्यारे बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था नो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन मतलब होता है जो लाइंस पैरेलल होती हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो क्या लिखेंगे, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। मैंने यही कंडीशन बताई थी प्यारे बच्चों, बताई थी कि नहीं बताई थी। चलो आगे देखते हैं। a1, प्यारे बच्चों मेरी a1 की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो यहां पर a1 की वैल्यू होने वाली है 3, तो यहां रखेंगे 3। a2 की वैल्यू कितनी होने वाली है 2 इक्वल टू b1 2p, b2 कितनी है प्यारे बच्चों 5 डज नॉट इक्वल टू c1 कितना है मेरे माइनस का 2 अपॉन c2 कितना है 1। प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज मेरी इक्वल है उसको मैं इक्वल कर दूंगा। क्या होगा 3 अपान 2 इक्वल टू 2p अपान 5, 2p अपान 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 अपान 2 इक्वल टू 2p, 2 इधर ले आएंगे तो p इक्वल कितना आएगा 15 अपान 4, 15 अपान 4। ये आपका पहला आंसर आ गया। उसने p की वैल्यू पूछी थी, मेरी p की वैल्यू आ गई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा, इसको मैं रब कर दूं। ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ेंगे, फॉर विच वैल्यू ऑफ p, यानी p के कौन सी वैल्यू के लिए
दो इक्वेशन दे रखी है प्यारे बच्चों। पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन जो मेरी है प्यारे बच्चों 6x माइनस पी वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन वो होती है, मैंने बताया था, जिसके इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस हो, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन हो तो एक ऊपर एक लाइन लाई करती है, उसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। यानी जो लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी वही लाइन इसको भी रिप्रेजेंट करेगी। यानी वो क्या होता है कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट का जो मेरा रिलेशन होता है वो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो प्यारे बच्चों a1 कंपेयर करते हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करते हैं प्यारे बच्चों, a1 कितना है यहाँ पर 3, a2 कितना है प्यारे बच्चों 6 इक्वल टू b1 कितना है, y से y कैंसिल, b1 कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, b2 कितना आएगा प्लस, यहाँ माइनस है यानी b2 आएगा माइनस का p इक्वल टू c1 कितना है प्यारे बच्चों यहाँ पर 8 है, और c2 कितना है यहाँ पर 16 है। तो प्यारे बच्चों मुझे p की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इन दोनों को इक्वल कर लेना है या इन दोनों को इक्वल कर लो, किसी एक को इक्वल कर सकते हैं। तो 3/6 इक्वल टू माइनस 1 माइनस का p, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, तो 1/2 इक्वल टू 1/p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p इक्वल कितना आएगा 2। ठीक प्यारे बच्चों, p की वैल्यू आ गई, दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। आप चाहते तो इसको भी इक्वल कर सकते थे, कैसे देखो, माइनस p इक्वल टू 8/16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा 16, 2 इधर जाता, p इधर जाता, p इक्वल कितना आता 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन जरा देखिएगा, ये आप नोट कर सकते हैं, मैं तीसरा क्वेश्चन यहां बता देता हूं, स्क्रीन पर आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, यानी दो ये पेयर दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है। तो पहला क्या है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे प्यारे बच्चों, इक्वल किसके कर लेंगे 0 के। तो पहला इक्वेशन क्या है 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन जो प्यारे बच्चों मेरी होने वाली है 12y प्लस 6x इक्वल टू 6। तो प्यारे बच्चों पहले इसको हम सही से लिखते हैं, ये 2x प्लस 4y माइनस का 3 इक्वल टू 0, प्यारे बच्चों बिल्कुल सही लिखी हुई है। इसको सही करते हैं, पहले x को लेके आएंगे तो 6x, बाद में y को लेके आएंगे 12y, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक प्यारे बच्चों, कंपेयरिंग करेंगे हम लोग किससे, कंपेयरिंग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयरिंग करेंगे भैया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। जब भैया इसको हम कंपेयरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे रेशियो a1/a2, हम इक्वल वाला ही लगा लेते हैं, अभी बाद में पता चलेगा क्या कैसा है। a1 मेरा 2 होने वाला है, तो 2/a2 मेरा 6 होने वाला है, 6 इक्वल टू b1 मेरा होने वाला 4, b2 होने वाला है 12 इक्वल टू c1 मेरा माइनस का 3 है इक्वल टू c2 माइनस का 6 है इक्वल टू। ठीक है बच्चों, सब कुछ मेरा सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। 2 1 जा 2 3 जा यानी 1/3 इक्वल टू 4 1 जा 4 3 जा 1/3 यानी इक्वल है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा यानी डज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी 1/3 तो 1/3 के इक्वल होगा, लेकिन 1/3 क्या 1/2 इक्वल होगा, डज नॉट इक्वल टू होगा। यानी प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो गया, ये आ गया, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नो सॉल्यूशन। किसको रिप्रेजेंट करता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब हो गया पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, यानी एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन इसके पैरेलल जा रही होगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आई होप ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। प्यारे बच्चों हम कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, उसकी बात करते हैं। तो दो मेथड होते हैं आपके, एक आपका जो होता है ग्राफिकल मेथड, इसको सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के मेरे पास दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल, दूसरा जो होता है आपका एल्जेब्रिक मेथड होता है। कौन सा होता है बच्चों, एल्जेब्रिक।
अलजेब्रा, ये हमें लगता है स्पेलिंग गलत हुई ना, अलजेब्रिक। स्पेलिंग मिसप्रिंट थी, सही हो गई। अलजेब्रिक, अब सही है। तो कितने मेथड होते हैं? दो होते हैं, एक ग्राफिकल होता है और एक होता है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक के भी दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है एलिमिनेशन। तो पहले हम ग्राफिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। पहले किसकी ओर चलेंगे? किसकी ओर प्यारे बच्चों? ग्राफिकल की ओर, ठीक। तो पहले हम दो इक्वेशन लेते हैं, फिर आप लीनियर इक्वेशन 2 लेते हैं। मैंने पहले इक्वेशन ले ली आपसे, दो इक्वेशन दे दी प्यारे बच्चों। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। मुझे इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है, सॉरी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? ग्राफिकल मेथड से, ठीक है बच्चों। तो ग्राफिकल मेथड पेपर में मोस्टली बहुत बार पाया गया है, वो आने की भी प्रबल दावेदारी है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं। तो क्या करूंगा? टेकिंग, ये मेरी प्यारे बच्चों मान ली इक्वेशन फर्स्ट है, ये मान ली इक्वेशन सेकंड। लिखेंगे प्यारे बच्चों टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लेनी मुझे यहां पर, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है प्यारे बच्चों? दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? उधर ले जाओ y, और प्लस 1 हो जाएगा, उधर माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार एक मैं छोटा सा बॉक्स बना लूंगा सॉल्यूशन के लिए। प्यारे बच्चों अगर मैंने यहां पर y की वैल्यू 0 ले ली, तो यहां 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1, यानी x वैल्यू कितनी आएगी? -1। कितनी आएगी? -1। आगे बात करें प्यारे बच्चों, अगर x की वैल्यू मैंने यहां 1 ले ली, सॉरी y की वैल्यू 1 ले ली, तो 1 में 1 जाएगा, कितना आएगा? 0 आएगा। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं ये यहां पर y की वैल्यू 2 ले लें, तो 2 में 1 जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। अगर प्यारे बच्चों यहां पर y की वैल्यू मैं 3 ले लूं, तो 3 में 1 जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। अगर प्यारे बच्चों यहां y की वैल्यू मैं 4 ले लूं, तो 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर प्यारे बच्चों ऐसे मैनी मोर सॉल्यूशन ले सकते हैं। मैंने 5 ले ली, 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये मैंने यहां से x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन के सोल्यूशन निकाल लिए। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होने वाले प्यारे बच्चों? -1, 0, दूसरा 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 4, 5। ये मेरे सोल्यूशन होने वाले हैं। जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं आप सभी को पता है, पहला मैं x को लिखता हूं, बाद में y को लिखता हूं। अब क्या करूंगा प्यारे बच्चों? टेकिंग इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन लेने वाला हूं प्यारे बच्चों। दूसरी इक्वेशन जो प्यारे बच्चों मेरी है वो क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये मेरी दूसरी इक्वेशन दे रखी है प्यारे बच्चों। तो मैं क्या करूंगा? इधर 3x को रखूंगा, ये सब उधर ले जाऊंगा, तो ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का 2y। तो x इक्वल कितना आएगा? 12 माइनस 2y अपॉन 3। यहां पर भी एक छोटा सा बॉक्स बना लूंगा प्यारे बच्चों, x और y, x और y। प्यारे बच्चों अब मैं क्या करूं? यहां पर y की वैल्यू पहले लेता हूं, यहां पर 0। प्यारे बच्चों x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू मैंने कितनी ली? 0 अपॉन 3। जब मैंने y की वैल्यू कितनी ले ली प्यारे बच्चों? 0। तो 0 ली तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो x इक्वल बचेगा 12 अपॉन 3, 3 4 जा, यानी x कितना आएगा? 4। ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट निकला है इस इक्वेशन के लिए। फिर क्या करूंगा प्यारे बच्चों? अभी मैंने कितना लिया था यहां पर? y इक्वल लिया था 0। अब प्यारे बच्चों y इक्वल 1 लेने वाला हूं। जब y इक्वल 1 लिया है, मुझे रखना कहां है? इसे यहां पर रखना है। तो x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू वाई इक्वल 1 ली, 1 अपॉन 3। तो x इक्वल कितना आएगा? 2 1 जा 2, 12 में 2 जाएगा, 10 अपॉन 3। यानी x कितना आने वाला है प्यारे बच्चों? y की वैल्यू 1 लेंगे, x आएगा 10 अपॉन 3। ठीक प्यारे बच्चों। फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम क्या करेंगे? y की वैल्यू यहां पर लेंगे 2 रखते हैं प्यारे बच्चों।
तो कितना आएगा यहाँ पर x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3। एक्स कितना आएगा 12 माइनस 2 टू या 4 अपॉन 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 में 4 गया, 12 में 4 जाएगा, पहले बच्चों कितना बचेगा 8 अपॉन 3, यानी कितना हो जाएगा, जब y की वैल्यू 2 होगी तो कितनी होगी 8 अपॉन 3। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, तो आगे मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू यहां पर मैं लेने वाला हूं 1 ले ली, 2 ले ली, अब ले लूंगा यहां पर 3। तो y की वैल्यू प्यारे बच्चों 3 ली, तो x कितना आया, x मेरा आया 12 माइनस 2 इंटू यहां पर जो वैल्यू y की रखनी है, कितनी रखनी है 3 अपॉन 3। तो x कितना आएगा प्यारे बच्चों 12, 3 टू या 6 अपॉन 3। तो x कितना आएगा, 12 में 6 जाएगा, 6 अपॉन 3, 3 टू या 6, यानी x कितना आ गया प्यारे बच्चों 2। x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 2, जब y लिया हमने 3। तो प्यारे बच्चों देखो क्या कोई ऐसा कोऑर्डिनेट है दोनों में कॉमन मिल रहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो इसमें कॉमन मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, 2/3 और 2/3, यानी दोनों में जो कोऑर्डिनेट कॉमन होगा वही सोल्यूशन होगा, वही सोल्यूशन होगा। यानी मेरा सोल्यूशन क्या है 2,3, 2,3। ठीक है बच्चों, तो ये जो इक्वेशन थी इसको हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है। अब मुझे इसके लिए क्या ड्रा करना है प्यारे बच्चों, ग्राफ ड्रा करना है। ठीक प्यारे बच्चों, हम लोग ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों क्या हो गए हैं 4,0, 10/3, 1, 8/3, 2 और 2,3, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए हैं। अगर ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए हैं तो मुझे इस इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट मिल गए हैं और इसके भी मिल गए हैं। अब मुझे यहां ड्रा करना है ग्राफ। जरा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं ग्राफ इसका ड्रा करूंगा। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मुझे ड्रा करना है ग्राफ। अब ड्रा करेंगे प्यारे बच्चों ग्राफ। जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मुझे ये देखना है x में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी वैल्यू गई है। तो यहां पर मैक्स 4 गई है और यहां पर भी मैक्स 4 गई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बच्चों, कोई वैल्यू निगेटिव है, यस सर निगेटिव है, तो निगेटिव में चले जाएंगे हम लोग। 1, 2, 3, -4। ठीक है बच्चों, y में कोई निगेटिव है क्या, मेरी कोई नहीं, लेकिन मैं ड्रा कर लेता हूं। 1, 2, 3, 4। इधर जाता हूं प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक प्यारे बच्चों, पहला कोऑर्डिनेट जो मेरा है -1,0 है, यानी पहला कोऑर्डिनेट जो मेरा होने वाला है, यानी x में -1 और y में 0, यानी y में मुझे जाना है नहीं। तो ये क्या हो गया -1,0। दूसरा कोऑर्डिनेट 0,1, 0,1, यानी x में 0 है तो x में जाना नहीं है, y में 1 है तो y में 1 है। तो दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा ये हो गया 0,1। तीसरा कोऑर्डिनेट जो मेरे पे बच्चों है 1,2, यानी x में 1 है और y में 2 है, तो कोऑर्डिनेट मेरा ये होने वाला है 1,2। फिर कोऑर्डिनेट 2,3 है, यानी x में 2 है और y में 3 है। कुल मिला के कोऑर्डिनेट जो मेरा होगा वो कहां होगा, ऐसे ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे, धीरे धीरे से ऐसे ऐसे यहां भी ड्रा कर लेंगे, ये कोऑर्डिनेट होने वाला है तो 2,3। फिर बच्चों x में 3 है, x में 3 है, y में 4 है, बिल्कुल भैया 4 है। कितना है प्यारे बच्चों 3,4।
तो ये लाइन जो है, इस लाइन को ड्रा करते हैं प्यारे बच्चों। ये लाइन कुछ इस प्रकार गई हुई है, इस प्रकार लाइन गई हुई है, सीधी कर लेंगे यहां पर थोड़ा सा। और ये मेरी कौन सी इक्वेशन है प्यारे बच्चों? इक्वेशन थी मेरी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये मेरी ये इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन जो मेरी थी 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक प्यारे बच्चों, दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट जो मेरा है, पहला है x में 4 है, y में 0 है। x में 4 है तो x में 4 मेरा ये मिल गया, y में 0 है तो y में मुझे जाना नहीं है, y में जाना नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 4,0। दूसरा कोऑर्डिनेट है 10/3, यानी 10/3 करेंगे तो लगभग 3.33 आएगा, और y में 1 है, x में 3 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ यहां पर आया होगा, और यहां पर 1 है, तो ये ऐसे ऐसे करके ले जाएंगे और ये ऐसे करके जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट दूसरा हो गया मेरा। ठीक है बच्चों, तीसरा कोऑर्डिनेट है 8/3, कर लेते हैं जरा 8/3। 3 2 6 होता है, 3 2 6 होता है, बचेगा 2, 3 6 18 होता है, फिर 2 3 6 2.6 समथिंग है, और ये 10/3 हो गया, 8/3 है, और y में मेरा 2 है, तो y में 2 है, कहाँ है जी? y में 2 ये है, और 2.6 कहाँ होगा? लगभग यहाँ पर होगा, ये 2.5 होगा, इसके बगल में होगा कहीं पे यहाँ पर। तो ये लाइन जब ड्रा करेंगे हम लोग, 2 यहां पे कोऑर्डिनेट होगा, ये लाइन ड्रा करते हैं प्यारे बच्चों, और 2,3 है, और 2,3 है, ये लाइन कुल इस प्रकार ड्रा होगी, कुछ इस प्रकार ड्रा होगी, इस प्रकार ड्रा होगी, इस प्रकार, और इस प्रकार मेरी पूरी ग्राफ, जो ग्राफ था वो ड्रा हो गया है। और इसका जो ग्राफ ड्रा हुआ है किस इक्वेशन का है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। प्यारे भैया और बहनों, जरा ये बताओ, ये आपको समझ में आया होगा, और जहां पर इंटरसेक्ट करता है यही क्या होता है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, यही मेरा सॉल्यूशन होने वाला है। एक चीज और काम की बताता हूं, बोलेगा दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया बताइए। तो x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है प्यारे बच्चे, ये बन रहा है, और इसका मुझे एरिया बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3-4 बार सीबीएसई में आया हुआ है। एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो नेमिंग कर लेते हैं, ये इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे O, इसको मान लेंगे B। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB सभी पता है 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2। प्यारे बच्चों बेस बहुत ध्यान से देखिएगा, बेस बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर मेरा 1 है और इधर कितना है 4, यानी बेस जो मेरा होने वाला है 1 और 4 मिलकर होने वाला है 5। और हाइट मेरे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से देखो किधर की ओर जा रहे हैं, वाई एक्सिस जा रहे हैं, वाई एक्सिस में कितना है 3, तो ये हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई 3 और बेस हो गया 5। बेस कितना हो गया? 5। बेस हो गया 5, हाइट हो गई 3, तो 5 3 15/2 डिवाइड करेंगे 7.5 यूनिट स्क्वायर आपका एरिया आ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्वेश्चन और प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मुझे पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको बताना पड़ता है। खैर कभी ना कभी तो डिजिटल बोर्ड मेरे पास भी होगा, और जब होगा तो और अच्छी पढ़ाई होगी। देखिए प्यारे बच्चों, बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी के की कौन सी वैल्यू के लिए बिल्ड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक ये इक्वेशन दे रखी लीनियर इक्वेशन, एंड एक ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हैव इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। ठीक प्यारे बच्चों, बहुत सारे सोल्यूशन। तो पहली इक्वेशन क्या है मेरी प्यारे बच्चों? kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखना
मत भूले कायदे से, कायदे देखिएगा इसको, स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन है प्यारे बच्चों 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गई सेकेंड। तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, यानी बहुत सारे सोल्यूशन कब होते हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कब, जब होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। प्यारे बच्चों कंपेयरिंग करते हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, यहाँ पर के रख देंगे। A2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 12 रख देंगे, 12 रख देंगे इक्वल टू B1 कितना है प्यारे बच्चों 3 है, 3 लिख देंगे। और B2 कितना है यहाँ पर प्यारे बच्चों B2 मेरा K है, यहाँ K लिख देंगे इक्वल टू माइनस C1 कितना है K माइनस 3 लिख देंगे अपान C2 कितना है माइनस K है। जरा सॉल्व करेंगे, K की वैल्यू निकालेंगे। एक बार हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, जब इनको इक्वल करेंगे K इंटू K क्या आएगा, K स्क्वायर आएगा, 12 3 36 आएगा। तो K इक्वल आएगा अंडर रूट 36, तो K की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 6, यानी K की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 6। चेक करते हैं प्यारे बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करने से K की वैल्यू क्या आती है, सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 3 अपान K इक्वल टू माइनस K माइनस 3 अपान माइनस का K, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ प्यारे बच्चों 3 K से K कैंसिल हो गया, 3 इक्वल क्या है K माइनस 3, ये 3 इधर आएगा, K इक्वल कितना आएगा 6, यानी यहां से K की वैल्यू 6 आ रही है, तो हमें यहां से भी K की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 6, यानी K की वैल्यू क्या होने वाली है प्यारे बच्चों 6 होने वाली है। हमारी K की वैल्यू आ चुकी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है उससे दो चीजें क्लियर होने वाली हैं, एक तो क्वेश्चन क्लियर होने वाला, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कायदे से देखिएगा। और आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है जो चल रही है अभी आपकी, और इससे आपके पेपर में अगर MCQ में ही क्वेश्चन ना मिल जाए तो आप लोग हमसे बात करिएगा प्यारे बच्चों, बाकी तो आएगा ही आएगा। एवरी ईयर एक लीनियर क्वेश्चन एक आता है, ठीक, उससे सोल्यूशन निकालने होते हैं, और जो आता है वो इसी से आएगा जितना मैं करा रहा हूं। ये जो क्लास है आपकी, ये 2 वीडियो में पूरी कंप्लीट करने वाला हूं, जिसमें आपके जो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी मुझे 2 इक्वेशन दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी। पहले मुझे इसके आगे कोई मतलब नहीं क्या लिखा हुआ है वो बाद में बात करेंगे, पहले मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उससे इसको सॉल्व करना सीखना है। तो 2 इक्वेशन कौन कौन सी प्यारे बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी है प्यारे बच्चों 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन सेकंड है। तो प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने का तरीका देखो, ये मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर, किसकी वैल्यू निकालकर, x की वैल्यू निकालकर, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन रख दूं, या पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन रख दूं, ठीक है बच्चों। यानी पहली इक्वेशन से 2 वेरिएबल होते हैं, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन रख दो, या दूसरी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर पहली इक्वेशन रख दो, और आपकी जो सोल्यूशन है निकल आएंगे। सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे यहां लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल कितना आएगा 11 माइनस का 3y, तो x इक्वल कितना आएगा 11 माइनस 3y अपान 2, इतना आया प्यारे बच्चों। दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, पहली क्वेश्चन जो है यहां से 2x क्या होगा 11 माइनस 3y, x इक्वल क्या होगा 11 माइनस 3y अपान 2। जो x की वैल्यू आई है क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
सेकंड, यानी x की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। यानी किसकी वैल्यू, किससे वैल्यू निकाली x की, इक्वेशन फर्स्ट से। तो अब किसको रखेंगे इसमें, इसको सॉरी इसको कहां पर रखेंगे, y में। तो 2 इंटू x की जो वैल्यू आई है वो रखेंगे यहां पर 11 माइनस 3y अपान 2 माइनस का 4y इक्वल माइनस का 24। इतना आपको समझ में आया। यानी हमने क्या किया पहले बच्चों, पहली इक्वेशन से यानी फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली और वो निकालकर हम रखेंगे, किसमें रखेंगे, सेकंड इक्वेशन रखेंगे। अगर इससे निकालते तो इसमें रखते, हमने निकाली फर्स्ट से तो किसमें रखेंगे, सेकंड में। जो वैल्यू आई मेरी 11 माइनस 3y/2 वो x की मैंने रख दी, यहाँ पर रख दी प्यारे बच्चों। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। इतना है प्यारे बच्चों। अब यह ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये 11 उधर ले जाएंगे तो 3y और 4y दोनों माइनस के, तो माइनस का 7y आएगा और माइनस का 24 और माइनस का 11 ये जाएगा प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 जा तो y कितना आ गया 5। प्यारे बच्चों एक वैल्यू आ चुकी है और किसकी आ चुकी है, y का आ चुकी है, और y कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है 5। प्यारे बच्चों y की वैल्यू अगर 5 आ गई है प्यारे बच्चों, जो मैंने x की वैल्यू यहां निकाली थी वो क्या निकली थी, x वैल्यू 11 माइनस क्या निकली थी, 11 माइनस 3y/2। प्यारे बच्चों ये तो निकाली थी मैंने x की वैल्यू 11 माइनस 3y/2, इसमें रख दो या किसी इक्वेशन में रख दो, इन दोनों इक्वेशन किसी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। हम इसमें रखते हैं x इक्वल टू 11 माइनस 3 और प्यारे बच्चों y की वैल्यू जो मेरी आई है वो कितनी आई है, 5 आई है अपान 2। तो x इक्वल प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, 11 माइनस 5 3 या 15 माइनस का 15 अपान 2। तो x आएगा 11 माइनस सॉरी यहाँ 15 में 11 जाएगा माइनस का 4 अपान 2, 2 2 जा, यानी x वैल्यू माइनस का 2 होने वाली है। प्यारे बच्चों x और y की वैल्यू आ गई है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा कैसे वैल्यू निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसको हमें सॉल्व करना था, सॉल्व कर लिया। फिर बोला गया था हमें m की वैल्यू निकालनी है फॉर विच, अगर एक ये रिलेशन दे रखा है, एक ये रिलेशन दे रखा है, तो जरा इसको भी समझते हैं, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया है। भैया ये स्क्रीन पे आ रहा है, इधर आ रहा ना, अगर ये स्क्रीन पे आ रहा है तो इसका भी सोल्यूशन होने वाला है। या ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मुझे दे रखा y इक्वल टू mx प्लस 3 और मैंने प्यारे बच्चों वैल्यू निकाली है, x निकाला है -2 और y निकाला है 5। x और y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, y की वैल्यू यहां 5 रखेंगे, m इंटू एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे प्लस का 3 को उधर लेके आएंगे, 5 माइनस 3 इक्वल टू -2 इंटू एम माइनस का 2m आएगा, m में 3 आएगा, 2 इक्वल टू माइनस का 2m बचेगा, तो 2 अपान -2 इक्वल टू कितना आएगा, m आएगा। प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो m की वैल्यू जो आने वाली है -1 आने वाली है। आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आ गया। प्यारे बच्चों आई होप आज की क्लास में जितने क्वेश्चन मैंने कवर कराए आपको सभी समझ में आए, सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों आपका मैं एलिमिनेशन मेथड कवर कराऊंगा, साथ में ही आपको जो आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं वो भी कराऊंगा। कृपया करके प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बेल आइकन दबाएंगे जिससे आगे आने वाली क्लास के बारे में भी आपको पता रहेगा और जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। 2 क्लासों में आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल खल्लास हो जाएगा और उसके बाद ऐसे ही 15 डेज में सीबीएसई बोर्ड का पेपर जो है 17 फरवरी को है। ऑलमोस्ट मैं चैप्टर कवर करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।